हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है किसी भी सदिश ए के लिए a क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस a क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस एक और क्रॉस के स्क्वायर का मान बराबर है। हमें यहाँ से इसका मान ज्ञात करना है। तो यदि हमें यहाँ से इसका मान ज्ञात करना है तो इसे सरल करने के लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं। इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमारे पास यहाँ से कोई भी सदिश दिया गया है तो उस सदिश का यदि हम यहाँ से देखें, उस सदिश का परिमाण हमारे पास यहाँ से यदि सदिश हम लेके चले, सदिश हमें यहाँ से दिया गया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो यहाँ से हमारे पास ए के परिमाण का जो वर्ग लिखा जाता है वह हमारे पास आता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, इस रूप में लिखा जाता है। तो यदि अब हम प्रश्न के अनुसार हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ से ए सदिश के बारे में कहा गया है। तो यहाँ से यदि हम यहाँ से हम लेंगे ए सदिश को सदिश मान लेते हैं। माना ए बराबर है हमारे पास यहाँ से ए सदिश बराबर है यहाँ से एक्स आई ए एक्स ए आई ए वन आई ले लेते हैं प्लस ए टू जे ले लेते हैं प्लस ए थ्री के ले लेते हैं। हमारे पास कोई भी सदिश ए है तो यहाँ से यदि ए क्रॉस आई का मान हम ज्ञात करना चाहें तो यह हमारे पास क्या आएगा, आई जे के आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, और यहाँ से ए वन ए टू ए थ्री आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा एक जीरो जीरो, यही आएगा यहाँ से। अब यदि हम तीसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर लें तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, ए थ्री जे माइनस में आ जाएगा ए टू के, यह आ गया यहाँ से। ठीक इसी प्रकार ए थ्री जे माइनस ए टू के यही आएगा हमारे पास यहाँ से। ठीक इसी प्रकार यदि ए क्रॉस जे हम ज्ञात करना चाहें तो इसी प्रकार हम यहाँ से सीधा ही लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास यदि ए टू ए क्रॉस जे हम यहाँ से यदि ज्ञात करेंगे तो इसका मान हमारे पास यहाँ से किसके बराबर लिखा जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास ए वन के माइनस में ए थ्री आई आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे पास ए क्रॉस यदि के ज्ञात करना चाहेंगे तो यह आ जाएगा ए टू आई माइनस में ए वन जे, यह मान आ गया यहाँ से हमारे पास। अब यदि हम यहाँ से देखें तो प्रश्न के अनुसार हमें करना क्या है, ये प्रश्न के अनुसार हमने यहाँ से इसके स्क्वायर को जोड़ना है। सबके स्क्वायर को यदि हम यहाँ से जोड़ेंगे तो ये सदिश में है हमारे पास, तो यहाँ से इनके सबके स्क्वायर को यदि हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो जैसे ए वन आई ए टू जे, ए वन ए क्रॉस आई है और साथ ही इसका स्क्वायर है प्लस ए क्रॉस जे है, इसका हमारे पास स्क्वायर है प्लस में ए क्रॉस के है, हमारे पास यहाँ से इसका स्क्वायर है। ये सारे सदिश आए हैं तो इनका जो स्क्वायर आएगा अर्थात यहाँ से इन्हीं सदिशों का इन्हीं के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो मान आ जाएगा ए वन का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर, यही तो मान आएगा। तो यही प्रक्रिया लगा के यदि हम यहाँ से देखें, यहाँ से मान आ जाएगा ए थ्री का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर आ जाएगा। इसके अगला पद आएगा ए वन का स्क्वायर प्लस यहाँ से हमारे पास क्या हो गया ए वन और ए थ्री का स्क्वायर, यह मान आ रहा है यहाँ से। इसको यदि हम यहाँ से सरल करेंगे तो हमारे पास इन सबको जोड़ने पर मान क्या आ जाएगा, इन सबको जोड़ के दो गुणा में ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि बराबर आ जाएगा दो गुणा ए के परिमाण का वर्ग। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों में देखें तो दो गुणा ए के परिमाण का वर्ग आ रहा है यहाँ से हमारे पास, तो यहाँ से हमारा विकल्प डी सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।